जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब के साथ 3 से 4 जो अपकमिंग जॉब्स हैं जिसमें एडी पैसी की है, एडी लोकल गवर्नमेंट की है, नायब तहसीलदार की है और असिस्टेंट एसएंड जीडी की है, उस पर तफसीली बात करेंगे और ये जानेंगे कि इनका क्या स्टेटस है। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मुतवक्किल सीट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं और उनमें ख़ास तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, इसी तरह से जो कल की असिस्टेंट एसएनडीएडी की जो बातें चल रही हैं, हाँ जी, उसकी भी अपडेट ठीक है, वो एटीसी, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं रैंडमली, क्योंकि ये वो वाली सीट्स हैं जो 100% वन पेपर की बेस पर आनी है। और इसी के अंदर जो नायब तहसीलदार है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वो रिक्विजिशन क्यों नहीं जा रही अभी पब्लिक सर्विस कमीशन। सही, ठीक है, तो सर बहुत शुक्रिया। सर आपका भी शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो भाई आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, वो जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, पहली बात। दूसरी बात, वन पेपर के प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारा सेशंस हैं वो इंशाल्लाह अगस्त में शुरू हो रहे हैं, यकम 2 अगस्त को। तो अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो 2 महीने का सर सेशन होता है ऑनलाइन, 4,000 रुपये उसकी फ़ीस होती है। ठीक है, तो वो जो भी आप में से अगर उसको कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अच्छा, अब सर हम आ जाते हैं सबसे पहले तो आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पे। हाँ जी, ठीक हो गया सर। अब असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पे आज से 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि 8 से 10 सीट्स जो हैं उनके ऊपर वर्किंग हो रही है हाँ जी, और ये सीट्स बहुत जल्द अनाउंस होंगी। लेकिन मैं उस वक्त मैंने ये कहा था कि अभी क्योंकि ये इनिशियल प्रपोजल है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कल परसों होंगी या कब होंगी, बट 8 से 10 सीट्स ऐसी हैं जिनका जो इश्तिहार है वो मुतवक्के है। तो कल जो है वो अचानक निकल आई है कि जी रिक्विजिशन जो है वो चली गई है पब्लिक सर्विस कमीशन को, और उसके अंदर भी 8 सीट्स लिखी हुई हैं। सर ये आप यहाँ पे हम तो कह रहे थे ना 8 से 10, लेकिन आपको और मुझे पता था कि ये सिंगल डिजिट में जा रही है। हाँ, ये कंफर्म था कि 8 सीट्स हैं। हाँ। अच्छा, अब 8 थी, चलें ठीक है, चले अभी कुछ बातें नहीं करनी होती ना जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, चलें, पहली बात। दूसरी बात सर, अब असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी। हाँ जी, मुख्तलिफ लोगों ने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की कितनी सीट्स आएंगी, मैंने कहा था 22 सीट्स आएंगी और पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन भी 22 सीट्स की गई है। लोग तो अब कह रहे हैं 30+ सीट्स हैं। अल्लाह करे हों, सही, अल्लाह करे इस मामले में लोग सच्चे हों। अल्लाह करे इस मामले में लोग सच्चे हों, मैं झूठा साबित हूँ। ठीक है, मुझे खुशी होगी 22 की बजाय 36 सीट्स हों, सीधी सी बात है, मुझे खुशी होगी। बट मैं अपने हमेशा इंफॉर्मेशन या नॉलेज की बेस पर बात करता हूँ, तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी हो सकता है आउटडेटेड हो गई हो इंफॉर्मेशन, हाँ, पुरानी इंफॉर्मेशन हो, 10-12 लोग रिटायर हो गए हो अचानक रिटायर हो गए होंगे ठीक है, तो हो सकता है उसके अंदर इजाफा हो गया हो। पहले हम इन पे बात करते हैं, फिर एसएनडीएडी पे भी आ जाते हैं। असिस्टेंट की जो पोजीशन है, असिस्टेंट की जो कल से ऐसे कोहराम मचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, हाँ जी, इस पे सर कौन से लोग एलिजिबल होंगे? सर इस पे मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे। अच्छा और आई थिंक लुंडे तो मुकाया बेचा आई थिंक इसमें 38 तक फीमेल और 35 तक मेल की एज होगी। इसमें सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और एमबीए, एमपीए, लॉ, ये वाली डिग्रीज जो हैं स्पेसिफिक, या इनसे ऐसा समझ लें कि मुल्हिका डिग्रीज, इक्विवेलेंट डिग्रीज, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सही। इसका सर 100 नंबर का पेपर होता है और 100 के 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर होता है। ओवरऑल ये बहुत जबरदस्त जॉब है अच्छा जिस तरह आप बता रहे होते हैं। नहीं, मैं हमेशा ये नहीं कहता होता कि ओवरऑल ये बहुत, मैं क्योंकि एक इंडिविजुअल को, मेरा मकसद ये होता है कि इंडिविजुअल अट्रैक्ट हो। हाँ। मेरा हर किसी मोटिवेट करना होता है। एक बंदे के पास अगर नौकरी नहीं है और वो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लग जाएगा तो यकीनन बहुत अच्छी उसकी अचीवमेंट है और ये बहुत अच्छी जॉब है उसकी, और नो डाउट ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और ये आई थिंक है भी डे 1 से रेगुलर। अच्छा, इसके बारे में मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट है। रेगुलर। अच्छा चलिए, अगर रेगुलर है तो ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे भी है तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडल ही चलना है ना, कोई मसला नहीं है।
अब सर आ जाते हैं हम असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के ऊपर। हाँ जी। अब उसमें भी मोर और लेस MBA, MPA, Law स्टैट, मैथ, हम्म, इकोनॉमिक्स, हाँ जी। उसके अलावा सोशियोलॉजी, हम्म। लॉ, ठीक है, ये वाली डिग्रीज जो है उसके ऊपर एलिजिबल है। इसका मैं आपको सर अभी बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी उस पर भी सर 35 साल और 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। हम्म और जो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी तनख्वाह के हवाले से सर हम्म राइट नाउ जो पे स्केल रिवाइज हुए हैं, हम्म, 2 लाख से ज्यादा तनख्वाह है उसकी। हाँ वो भी ठीक है। मैटर है। हाँ जी 2 लाख से ज्यादा सर, तनख्वाह। उसमें है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैट, सोशियोलॉजी एंड लॉ। अच्छा, सोशियोलॉजी, स्टैट भी इसके अंदर शामिल हाँ है। जी। ठीक है, तो ये वाली डिग्रीज जो हैं सर उसके ऊपर एलिजिबल ऐसे होंगे की। पैसे के ऊपर। 2 लाख से ज्यादा उसकी तनख्वाह है। 60 लीटर असिस्टेंट डायरेक्टर को पेट्रोल के पैसे सेपरेट मिलते हैं। सो बहुत अच्छा पैकेज है। पैसे नहीं मिलते, पर्चियाँ मिलती होंगी। नहीं नहीं, उनको उसकी उनकी तनख्वाह के अंदर ही पैसे आते हैं। ओके ओके उनको सेपरेट फ्यूल इस तरह नहीं मिलता। ओके ओके। जी, उनके सेपरेट उसके अंदर पैसे आते हैं। अब हर हवाले से, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हवाले से, PR के हवाले से, दोनों जॉब्स बहुत अच्छी हैं। सही। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की भी, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की भी। अब आ जाते हैं कि नायब तहसीलदार की रिक्विजिशन अभी तक क्यों नहीं गए। आप कल मालूमात ले रहे थे। मैंने कल लाला साहब को फ़ोन किया तो वो कह रहे थे कि अभी भी इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत कोई हिच मौजूद है, जिसकी वजह से अभी तक ये रिक्विजिशन नहीं गई। सही। अलबत्ता प्रीपेयर्ड है, वर्किंग हो रही है उसके ऊपर। ड्यू टू सम सरकमस्टांसेस के मुख्तलिफ महकमों से जब डाटा कलेक्ट किया गया था कि BS16 तक जितनी भी सीट्स वेकेंट पड़ी हैं उनका डाटा दें और वो सीट्स एबॉलिश कर दी जाएंगी। हाँ। ठीक है, एक तो ये भी उसके अंदर फैक्टर था, और कुछ उसके अंदर फिर प्रमोशन कुछ लोगों की ड्यू जो हो गई थी और वो प्रमोट नहीं हो सके थे। हाँ जी। उनका एक केस भी लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह की रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी तक रिक्विजिशन नहीं जा सकी। ओके ठीक हो गया, ये तो आपको मैंने बता दिया जी नायब तहसीलदार का। अब आ जाते हैं असिस्टेंट पे, SNGAD। असिस्टेंट SNGAD मुझे तब तो मालूम था जब इन लोगों की प्रमोशन ड्यू हुई थी और इनका बोर्ड होना था। ठीक है। प्रमोशन बोर्ड होना था। आज सुबह भी मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ था कि जी SNGAD की जो अपकमिंग जॉब्स हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कि मेरे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बताया कि मेरा कोई ख्याल नहीं है। यकीनन मैंने कहा है नो आइडिया। सही। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि वो बंदा मेरी बात से एग्री करता। वो उल्टा मुझे जवाब देता है कि ये हो नहीं सकता कि आपके पास मालूमात ना हो। चलें, ठीक है, आगे उसने जस्टिफिकेशन दी है। चलें, उससे किसी हद तक मैं भी एग्री करता हूँ। 6 महीने पहले जब ये आपको पता था कि इतने लोगों की प्रमोशन होनी है, तो आज आप अपनी बात को डिसऑन क्यों कर रहे हैं। पहली तो बात ये है कि असिस्टेंट SNGAD की राइट नाउ कोई भर्ती प्लान नहीं पड़ी। ठीक है, उसकी 2 रीजंस हैं। एक रीजन अगेन ये वो 16 स्केल के ऑर्बिट के अंदर आ रही थी। हाँ जी। सेकेंडली इसके सर्विस रूल्स के ऊपर काम हुआ था कि इनको भी लमसम पे पैकेज पर, रेगुलर से लमसम पे पैकेज पर किया जाए। अब सिर्फ ये नहीं है जो 36 लोग या 35 या 38 प्रमोट हुए हैं, ये सीट्स खाली हुई हैं, और भी बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो वेकेंट पड़ी हैं। लेकिन 100% ये ऐसा नहीं होता कि ये सारी की सारी भर्ती से होती हैं, मतलब PPSC से हों। बाई प्रमोशंस भी लोग जा रहे होते हैं मुख्तलिफ केडर से, लाइक जो सीनियर क्लर्क होते हैं वो एज असिस्टेंट प्रमोट हो रहे होते हैं, वो और होते हैं। फिर किसी का अगर कोई दाल लग जाता है तो वो डेपुटेशन पे आ जाता है। डेपुटेशन पे तो खैर SNGAD में असिस्टेंट पे किसने आना है, फिर भी चलें। तो सो इस तरह के मामलात हैं। अभी राइट नाउ असिस्टेंट SNGAD की कोई खैर खबर नहीं है। तो ये जो कल डेवलपमेंट हुई है, इस पे आप क्या लगता है कि अगर 3 महीने बाद आपको लगता है कि 2026 में ये तो वही बात ना कि वो अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी है। इसके ऊपर फिर बात कर लेंगे। आज के दिन तक ऐसी कोई खबर नहीं है। ये मेरे जितने भी दोस्त अजीज जितने भी फेसबुक के ऊपर मैसेजेस करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, पैगाम दे रहे हैं, पोस्ट लगाते हैं, ठीक है भाई, मेरे पास तो ऐसी कोई मालूमात नहीं है, सीधी सी बात है। और ना ही मैं आप उनसे लातल्की का इजहार करते हैं। मैं लातल्की का इजहार भी करता हूँ और उल्टा सफाइयाँ भी हमें देने पड़ती हैं
कि आपके दोस्त ये कह रहे हैं, फलां ये कह रहा है। मुझे भी अक्सर लोग पूछते हैं जी फलां बंदा ये कह रहा है, हम्म। मैं फिर उनसे ये कहता हूँ कि भाई वो कहता है तो वो आप उससे पूछे ना। हाँ, तो इसलिए ऐसी कोई सीन नहीं है राइट नाउ। अल्लाह करे आने वाले दिनों के अंदर कुछ हो, बट राइट नाउ ये जो बात कल से इस वजह से लोगों ने फैलाना शुरू कर दी है कि क्योंकि लोगों की प्रमोशन हो गई है तो ये सीट्स अपकमिंग आ गई हैं। ये ऐसे ही है, आप फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर पोस्ट करें और अपने फेसबुक पेज की रीच बढ़ा लें। ऐसे ही है ठीक है। अभी मैं इधर ही बैठ के आपके सामने लंबी लंबी छोड़ दूं कि ये हो गया जी, वो हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो हमारे देखने वाले हैं ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा आपका तल्लक खराब हो, और ज़ाती तौर पर लेवल अपडेट हुआ। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमने वीडियो बनाई है और हमने वीडियो पोस्ट नहीं की, कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है। जब वीडियो बनाने से पहले और मालूमात थी, बनाने के बाद जब ली है और उन्होंने कोई और सेकंड वर्जन आया है, कंफ्यूजन में हमने वीडियो ही अपलोड नहीं की कि ऐसा ना हो कि गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए। सो हम तो खैर बहुत एहतियात करते हैं। तो बाकी जो है, अच्छा, अभी जो हमने पहली 2 जॉब्स का जिक्र किया है, पैसिव वाली और लोकल गवर्नमेंट वाली, ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस हो जाएगी? ये तो हो जाएंगी। आपको लगता है कि अगस्त में जो है? हाँ, इंशाल्लाह। तो अभी आपको नेक्स्ट एड कब आता नजर आ रहा है, कोई अंदाजा? कोई मालूमात नहीं, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक। हाँ जी, और इतना ही मुश्किल है जितना पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट के बारे में तवक्को करना कि ये आज या कल आ जाएगा। अच्छा, सही हो गया। ठीक है, ये मुश्किल है, मैं ये इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वाली जॉब्स जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। इसके अलावा सोशल साइंसेस के हवाले से भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो इंशाल्लाह पाइपलाइन में पड़ी हैं, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम फिर अगले हफ्ते बात करेंगे डिटेल में, ताकि वो हमारे देखने वाले, क्योंकि वो बल्क में जॉब्स होती हैं, पीछे चीज़ें हो रही हैं वो भी मैच्योर हो जाएंगी। वो भी मैच्योर हो जाएंगी, क्योंकि हम इनिशियल आइडिया पे बात कर लेते हैं, बात को मैच्योर होने में 3 महीने लगते हैं, और 3 महीने में जब वो बात मैच्योर हो जाती है तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। आप तो सर मतलब हम उस वक्त बात करते हैं जब ये तखय्युल होता है किसी का। सर पता क्या, हमारा ये जो काम है ये सेकेंडरी है। हाँ, सेकेंडरी है, सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनका 24 घंटे काम ही यही होता है, तो फिर ये चीज़ें। चलें, और कुछ आप? बस सर ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। चलें जी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वो ज़रूर बताएंगे। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो सीट 1 आए या सीट 10 आए, आप 1 सीट के ऊपर अप्लाई करें या 3 मुख्तलिफ सीट्स के ऊपर अप्लाई करें, आपको जॉब चॉइस करने का इशू होना चाहिए, आपको जॉब सिक्योर करने का इशू ना हो। और दिस इज़ द राइट टाइम। पब्लिक सर्विस कमीशन ने थोड़ा सा ऐसा समझ लें कि सांस लिया हुआ है इश्तिहार देने में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रिक्विजिशंस नहीं पेंडिंग है, लेकिन खुद सांस लिया हुआ है कि उम्मीदवार तैयार हो जाएं, क्योंकि उम्मीदवार के पास अब पब्लिक सर्विस कमीशन ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला। इश्तिहार देगा, महीने 1.5 महीने के बाद टेस्ट कंडक्ट करवा लेगा, क्योंकि बहुत बल्क में इम्तिहान नहीं पड़े। तो इसलिए आप, उससे बेहतर है कि आप कांपने और हाँपने लग जाएं जब इश्तिहार आए, और उसके बाद अभी से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। बहुत शुक्रिया।